दोस्तों तरबूज काश्त करने के लिए कौन सी ज़मीनें ज़्यादा सूटेबल हैं, किस मौसम में इसको काश्त करना चाहिए ताकि इसकी जर्मिनेशन पूरी हो सके। तरबूज के कितने ग्राम बीज जो है 1 एकड़ में लगता है और तरबूज को खाद कौन कौन सी डालनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद गोंदल अपने यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों तरबूज काश्त करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप है, आपने ज़मीन सेलेक्ट करनी है कि किस किस्म की ज़मीन में काश्त करना है। सबसे पहले आप कोशिश करें कि पक्के वट की ज़मीन ना हो, मेरा ज़मीन हो जिसमें जो आप सेलेक्ट करें तरबूज के लिए। और जब आप काश्त करें तो आप ये देखें कि टेम्परेचर क्या है। 18 से 20 टेम्परेचर पे जर्मिनेशन इसकी ज़बरदस्त होती है। और आप कोशिश करें कि 1 एकड़ में उसकी पनीरी पूरी उसकी बीज जो है वो पूरे लगाएं। तकरीबन 1 एकड़ में 4000 से 4500 पौधा जो है वो सूटेबल होता है। आप 2 फुट पौधे से पौधे का दरमियानी फासला 2 फुट रखें, इससे ज़्यादा फासला ना रखें। अक्सर फार्मर ये कहते हैं कि जिसकी बेल बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है, लेकिन बेल की ग्रोथ से कोई तल्लक नहीं है फ्रूटिंग का ना। फ्रूट पूरे होने चाहिए, जब बेल पूरी होगी पौधे पूरे होंगे तो आपके वो जो हैं फ्रूट पूरा होगा ना। आप काश्त करते वक्त ज़मीन में एक बोरी DAP लाजमी डालें, क्योंकि उसकी है फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए। आपकी फास्फोरस ज़ाया नहीं होती, क्योंकि तरबूज की जो जड़ है वो 1 फुट से ज़्यादा ग्रोथ करती है और वो आप खुद फास्फोरस तक पहुंच जाती है। आप पहले ज़मीन की तैयारी के टाइम 1 बोरी उसमें DAP लाजमी डालें और कोशिश करें कि 7 से 8 किलो जो है ना SOP वो भी साथ डाल दें ज़मीन की तैयारी के वक्त। फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें सल्फ़र भी मौजूद होती है और पोटाश भी मौजूद होती है। इनिशियल स्टेज पे फिर आपको पोटाश की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप जब उसकी जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाए तो कोशिश करें कि 25 से 30 दिन के अंदर अंदर आप उसको दूसरा पानी लगाएं। और दूसरे पानी में आप जो है ना नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद वो 15 से 20 किलो ज़्यादा नहीं दें, क्योंकि यूरिया से फंगस का ज़्यादा अटैक होता है। और बेल भी इतनी मुनासिब खाद है नाइट्रोजन जो है 20 से 25 किलो। और साथ आप उस पे जो है फंगल का अटैक और तेले का अटैक वो भी चेक करते रहे ना। अगर तेले का अटैक हो तो आप कोशिश करें कि बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करें ना, उससे तेला भी कंट्रोल हो जाता है और भुंडी जो कीड़ा ऊपर वो दूसरा अटैक करता है वो भी उसका कंट्रोल होता है। और इसके साथ आप जो है फंगल का, क्योंकि डोनी का पोड्री का ज़्यादा अटैक होता है तरबूज पे जब टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो आप कोशिश करें कि उसका भी तवत्तर से देखते रहें कि फंगल का कोई अटैक ना हो। अगर आप कोशिश करें कि अगर ना भी हो तो आप मेटलैक्सल मिनकोजिब या जो है बैर का इंट्राकोल इसका स्प्रे करें हिफाजती तौर पे। आपके अगर बेल बच जाएगी तो इंशाल्लाह कभी फार्मर नुकसान में नहीं जाता, उसकी जो है वो पैदावार सही निकलती है। और इस पे जब बेल ग्रोथ कर जाती है तो इस पे थ्रिप्स का भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है तरबूज पे और बेलें आगे से सर उठा जाती हैं। आप कोशिश करें कि जब आपको कहीं से कोई एक बेल भी नज़र आए तो आप उसके कोपल चेक करें, थ्रिप्स हो तो थ्रिप्स का भी आप उस पर स्प्रे करें। थ्रिप्स के लिए जो है ना वो इसका बैर का अबिरोन वो बेस्ट है, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है ना। और साथ आप जो है फंजीसाइड भी स्प्रे करते रहें। सल्फ़र की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप SOP डाल दें तो सल्फ़र की ज़रूरत नहीं होती है। आप पानी जो है वो आप फसल को तवत्तर जब आप फसल को रिक्वायर्ड हो, जब आपकी ज़मीन खुश्क होने के नज़दीक हो, आप उसको पानी लगाते रहें, पानी का सोखा ना देना। बाज़ लोगों की थ्योरी ये है कि जी सोखे से इसकी फ्रूटिंग ज़्यादा होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको पानी पूरा दें, टाइम से दें। फ्रूटिंग जब भी पोलिनाइजेशन का अमल कंप्लीट होगा तो मतलब है कि आप उसके फ्रूट सही हो जाएंगे ना, पूरी फ्रूटिंग कर देगी। फ्रूटिंग का पानी से कोई तल्लक नहीं होता, फ्रूटिंग का तल्लक होता है पोलिनाइजेशन से। आप जब हल्के किस्म के कोई भी कीड़े मर जहर इस्तेमाल करते हैं तो उससे सारे जो हैं ये हशरात, शहद की मक्खी वगैरह ये सारे मर जाते हैं। आप कोशिश करें कि आप मल्टीनेशनल कंपनी का स्प्रे करें जिसमें आपको कोई ऐसा इशू ना हो, क्योंकि शहद की मक्खियाँ जो हैं वो पोलिनाइजेशन का ज़्यादातर सबब बनती हैं और पोलिनाइजेशन अगर कंप्लीट होती है तो फ्रूटिंग का कोई इशू नहीं होता। जब आपका फ्रूट जो है 2 किलो तक पहुंच जाए तो आप उसको फिर उसको जो है ना 4-5 लीटर लिक्विड पोटाश फ्लड कराएं, साथ नाइट्रोफास आप जितनी भी डाल लें कोई मसला नहीं है, क्योंकि फास्फोरस बेस है और वो उसका कोई इशू नहीं है।
आपका फ्रूट का साइज़ भी उससे बढ़ता है और आपकी फसल जो है वो सरसब्ज रहती है। और आप यूरिया कम से कम इस्तेमाल करें जिसमें।